बांग्लादेश की पार्लियामेंट में गूंजा बंगाल सीएम का नाम। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर क्यों छिड़ी नई बहस? बांग्लादेश की पार्लियामेंट में हाल ही में हुई एक चर्चा ने भारत बांग्लादेश रिलेशंस को लेकर नई बहस छेड़ दी है। संसद के भीतर एक बांग्लादेशी सांसद ने सीधे भारत सरकार से अपील करते हुए वेस्ट बंगाल के नेता सुधेंशु अधिकारी के बयानों पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे बयान दोनों देशों के बीच दोस्ती और आपसी सम्मान के रिश्तों में बाधा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, संसद के भीतर यह भी कहा गया कि बांग्लादेश और भारत पड़ोसी देश हैं और दोनों के बीच सम्मानजनक तथा स्थिर संबंध बने रहना बेहद जरूरी है। इस बयान के बाद साउथ एशिया की डिप्लोमेसी को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर बांग्लादेश की पार्लियामेंट में ऐसा क्यों कहा गया? किसने कहा? भारत का नाम क्यों लिया गया? और इसके पीछे पूरा मामला क्या है? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पूरी घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं बैठक। सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। दरअसल पिछले कुछ महीनों से वेस्ट बंगाल की राजनीति में बॉर्डर सिक्योरिटी और इल्लीगल इमिग्रेशन का मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। खासकर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े इलाकों में अवैध घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा को लेकर लगातार बयानबाजी होती रही है। इसी दौरान शुवेंदु अधिकारी ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कहा कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बॉर्डर मैनेजमेंट को और मजबूत किया जाना चाहिए। उनके इन बयानों को लेकर बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया देखने को मिली, जहां यह कहा गया कि ऐसे बयान दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकते हैं। यही मुद्दा धीरे धीरे बांग्लादेश की पार्लियामेंट तक पहुंच गया। बजट सेशन के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के सांसद गुलाम मोहम्मद सिराज ने इस विषय को संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच दोस्ती बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ राजनीतिक बयान इस रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की कि ऐसे बयानों पर ध्यान दिया जाए ताकि दोनों देशों के बीच विश्वास बना रहे। सांसद सिराज ने अपने भाषण में कहा कि बांग्लादेश और भारत भौगोलिक रूप से ऐसे पड़ोसी हैं जो एक दूसरे को बदल नहीं सकते। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दोस्ती खत्म हो सकती है, व्यापार बदल सकता है और कई रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलते। इसलिए इन दोनों देशों के बीच सम्मान, संवाद और सहयोग की भावना बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया भावना और इंडिया में एंटी बांग्लादेश भावना दोनों ही किसी के हित में नहीं है। संसद के भीतर उन्होंने पीपल टू पीपल रिलेशंस मजबूत करने की बात कही। अपने भाषण के दौरान सिराज ने केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने बॉर्डर पर कथित पुशबैक की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इन मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बॉर्डर के आसपास कथित ड्रग फैक्ट्रीज को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि सीमा से जुड़े अपराधों पर दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। उनका कहना था कि बॉर्डर केवल सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि दोनों देशों के करोड़ों लोगों की आजीविका, व्यापार और सामाजिक संबंधों से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब सवाल उठता है कि आखिर शुवेंदु अधिकारी के किन बयानों को लेकर बांग्लादेश की पार्लियामेंट में यह चर्चा हुई। पिछले कुछ समय से वेस्ट बंगाल में इल्लीगल इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और कथित पुशबैक पॉलिसी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो रही है। इसी दौरान शुवेंदु अधिकारी ने कई सार्वजनिक बयान दिए थे, जिनमें इल्लीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई थी। बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक नेताओं का मानना है कि ऐसे बयान दोनों देशों के बीच गलत संदेश भेजते हैं। हालांकि इंडिया की ओर से फॉरेन पॉलिसी पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देने का अधिकार केवल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास होता है। इस मामले में भारत सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जो बांग्लादेश की संसद में उठी इन टिप्पणियों को पुष्टि या खंडन करता हो। बांग्लादेश की पार्लियामेंट में हुई इस चर्चा का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी था। सिराज ने अपने भाषण में कहा कि बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते केवल सरकारों के बीच के नहीं, बल्कि दोनों देशों के लोगों के बीच भी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के दिल जीतना किसी भी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी सफलता होती है
अगर दोनों देशों के बीच लगातार नकारात्मक बयान आते रहेंगे तो इसका असर आम नागरिकों के बीच भी दिखाई देगा। इसलिए उन्होंने दोनों देशों से संयमित भाषा और जिम्मेदार संवाद की अपील की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि साउथ एशिया में इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और सुरक्षा सहयोग जैसे कई अहम मुद्दों पर लगातार काम हो रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की राजनीतिक बयानबाजी इन संबंधों पर असर डाल सकती है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों देशों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इल्लीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर क्राइम जैसे विषय लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। हालांकि दोनों देशों की सरकारें इन मुद्दों को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत करती रही है, लेकिन राजनीतिक बयान कई बार इन प्रयासों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वाटर शेयरिंग का मुद्दा भी इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में अहम भूमिका निभाता है। तीस्ता रिवर एग्रीमेंट जैसे मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं और इन पर सहमति बनाना दोनों देशों के लिए चुनौती बना हुआ है। ऐसे में जब राजनीतिक स्तर पर बयानबाजी होती है तो इसका असर इन संवेदनशील मुद्दों पर भी पड़ सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई सकारात्मक पहलें भी हुई हैं। दोनों देशों के बीच रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है, जिससे व्यापार और लोगों की आवाजाही आसान हुई है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। जहां इंडिया बांग्लादेश की बिजली सप्लाई करता है, ऐसे सहयोगी कदम ये दिखाते हैं कि दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। साथ ही सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध भी दोनों देशों को जोड़ते हैं। भाषा, साहित्य, संगीत और साझा इतिहास दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। यही वजह है कि जब भी राजनीतिक स्तर पर तनाव की स्थिति आती है तो आम लोगों के बीच चिंता बढ़ जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक बयानबाजी जिम्मेदारी के साथ की जाए। इसके अलावा क्षेत्रीय राजनीति में भी इंडिया और बांग्लादेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। साउथ एशिया में स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों का सहयोग जरूरी है, चाहे वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो या फिर आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रीय साझेदारी। दोनों देशों का साथ मिलकर काम करना पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित होता है। हालांकि इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट रखना जरूरी है, बांग्लादेश की पार्लियामेंट में जो बातें कही गई वह एक सांसद के राजनीतिक बयान थे। उन्हें इंडिया की आधिकारिक नीति या बांग्लादेश सरकार की अंतिम आधिकारिक स्थिति के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस तरह इंडिया की ओर से भी अब तक इस विषय पर कई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को दोनों देशों के बीच आधिकारिक विवाद की बजाय एक राजनीतिक और संसदीय बहस के रूप में समझना ज्यादा उचित होगा। इसके बावजूद यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे एक बार फिर से यह साफ हुआ है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, इलीगल इमिग्रेशन, पुशबैक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और पब्लिक सेंटिमेंट्स जैसे मुद्दे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में कितने संवेदनशील बने हुए हैं। आने वाले समय में दोनों देशों की सरकारें इन विषयों पर किस तरह आगे बढ़ती हैं, यह साउथ एशिया की रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी अहम माना जाएगा। इसके साथ ही यह भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। क्या ये राजनीतिक स्तर पर उठे ये मुद्दे कूटनीतिक बातचीत के जरिए सुलझाए जाएंगे या फिर ये बहस और गहराएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत संवाद और पारदर्शिता ही ऐसे मामलों का सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है। दोनों देशों के बीच नियमित बैठकें, संयुक्त समितियां और उच्च स्तरीय वार्ताएं इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे सार्वजनिक राजनीतिक बयान दोनों देशों के बीच भरोसे को प्रभावित करते हैं या फिर मजबूत डिप्लोमेटिक चैनल्स ऐसे मतभेदों को आसानी से संभाल सकते हैं। यह आने वाले समय की राजनीति और कूटनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको बैठक न्यूज़ की खबरें पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।